हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के लिए कभी कभार यूज हो जाते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्लियर कट लास्ट तक वीडियो देखो, बिकॉज ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर का क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो फर्स्ट वी स्टार्ट व्हाट इज वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी मतलब जो आउटर मोस्ट ऑक्टेट या डुप्लेट को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एंड वी हैव हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू बी रिटन। तो मुझे बताओ लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यस, लिथियम विल बी 2,1, बेरिलियम हो जाएगा 2,2, बोरॉन इज 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, 6 एंड फ्लोरीन इज 2,7। अब वैलेंसी मतलब क्या होता है? वैलेंसी मतलब एटम बोलेगा मुझे मेरा आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट या डुप्लेट बनाना है नोबल गैस की तरह। तो बोला अरे भाई नोबल गैस की तरह क्यों बनाना है? 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 8 या तो 2 लाइक हीलियम। तो नोबल गैस की तरह 8 है क्यों? तुम 9 ले लो। नहीं नहीं, मुझे तो 9 बनाना है, मुझे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऐसा नंबर क्यों नहीं? वाई द एलिमेंट्स वांट देयर ऑक्टेट टू बी ओनली 8 इन इट्स आउटर मोस्ट शेल? इट इज बिकॉज क्या तुम अगर समझो तुम बनाना चाहते हो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कुछ भी बनना चाहते हो, ठीक है ना? अगर तुम्हें ये सब बनना है मतलब तुमने किसी को देखा है, यू हैव सीन एन इंजीनियर, वाओ ही इज अर्निंग सो मच, कितना बड़ा पैकेज है, अभी 2 साल में गाड़ी ले ली। सही है, तुम बोलोगे हम भी इंजीनियर बनेंगे, भाई बड़ा पैकेज चाहिए मुझे, राइट? सो इन सिमिलर वे एलिमेंट्स क्या बोलेंगे? देखो नोबल गैस को, सिंगल है फिर भी दे आर स्टेबल, राइट? तो तुम भी सिंगल रहो तो स्टेबल रहोगे। सो दे वांट टू बी एज स्टेबल लाइक दैट ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैस की तरह उन्हें स्टेबल होना है। दैट इज वाई इधर दे वांट लाइक हीलियम डुप्लेट और लाइक एन ऑक्टेट लाइक अदर नोबल गैसेस। तो अभी लिथियम क्या बोलेगा? मेरे पास आउटरमोस्ट में एक ही है, अगर मैं एक किसी को दे दिया तो मेरे पास आउटरमोस्ट में कितना बचेगा? 2, जस्ट लाइक हीलियम। सो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? उसने 1 दे दिया। बेरिलियम 2 दे देगा, बोरॉन 3 दे देगा, बिकॉज दे कैन नॉट गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स टू हैव दैट ऑक्टेट ऑफ 8। अभी कार्बन बोलेगा या तो मैं 4 दूंगा या तो मैं 4 लूंगा, तो उसकी वैलेंसी हो गई 4। अब नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास तो 5 है भाई, मैं 5 देने वाला नहीं हूँ, 3 लेने वाला हूँ, बिकॉज 5 + 3 बिकम्स 8। तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसकी वैलेंसी हो गई 3। ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास तो 6 है, मैं ना देने वाला किसी को, मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूँगा। सो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो उसकी वैलेंसी हो गई 1। अब ये फिक्स हो गया, बोला इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो वैलेंसी जो है वो होती है एक फिक्स वैल्यू। ठीक है, अभी हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो आई हैव अ डेफिनेशन हियर। ऑक्सीडेशन नंबर इज द charge present on the atom of an element in any of its elemental और कंबाइंड स्टेट। अब इससे तो कुछ नहीं समझा, ये तो गया बाउंसर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया हुआ है और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने अभी अभी देखी 2 थी, बट उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एनालॉजी। समझो तुम जा रहे हो डिनर पे किसी के साथ चाइनीज खाने। ठीक है, अब तुम गए चाइनीज खाने अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, डैडी लेके गए तुम्हें चाइनीज खाने, खा लिया पेट भर के। अब बताओ बिल कौन भरेगा? तुम भरोगे? नहीं, बिल तो डैडी ही भरेंगे। तो पहला केस कौन भर रहा है बिल? डैडी भर रहे हैं। दूसरा केस, यू गो आउट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, तुम्हारी एग्जाम्स हो गई, मस्त बाहर खाने के लिए गए। अब फ्रेंड्स के साथ में कौन देगा बिल? अब भैया शेयर करेंगे आधा आधा, तो आधा तुम बिल भरोगे आधा तुम। तो केस 2 वेर यू एंड योर फ्रेंड आर इक्वली पेइंग। केस 3, अब तुम चाइनीज खा के आ गए, घर पे छोटा भाई है, बोला हमें भी आइसक्रीम खिलाने लेके जाओ। सो नाउ यू टेक हिम टू गेट द आइसक्रीम। अब कौन भरेगा बिल? अब तो तुम्हें ही जेब खाली करनी पड़ेगी। सो 3 केसेस, फर्स्ट योर पेरेंट्स पेड द बिल, सेकेंड यू शेयर्ड इट, एंड थर्ड यू पेड द बिल। सिमिलरली इसी 3 केसेस की तरह
यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने वाला है। लेट्स सी, तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं, वाटर H2O, ठीक है, H2O। अभी एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी बना देते हैं, H, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब द वन हु इज गॉट हायर वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि हम कौन सी गेम में खेलते हैं, टग ऑफ वॉर में, जो ज्यादा स्ट्रांग है वो टीम को अपनी तरफ पुल कर लेगा, अपोजिट टीम को। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं वो अपनी साइड खींच लेगा। अभी एक तो उसका खुद का ही है, दूसरा हाइड्रोजन का है, वो भी वो अपनी तरफ खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और ऑक्सीजन ने वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इसलिए ऑक्सीजन को मिला यहाँ से -1 और हाइड्रोजन को मिला +1। सिमिलरली ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है वो अपनी तरफ खींच लिया, तो उसको मिला -1। सो कैन यू सी व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन नाउ? ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया -2 का टोटल चार्ज, करेक्ट। तो बोले अरे सेम वैलेंसी भी 2 ही था, ठीक है। देखते हैं आगे का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसका स्ट्रक्चर है HOOH, ठीक है। तो यहाँ पे HOOH मतलब एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और एक साइड ऑक्सीजन से। सो वी ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब खींचातानी में कौन आगे बढ़ेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑब्वियसली जब हम पहले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा और उसको मिलेगा -1 का चार्ज। ये और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, तो उसको मिलेगा -1। अब आ गए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सामने, ये दो ऑक्सीजन जब सामने आए, क्या इनके बीच में होगा कुछ खींचातानी? नो, बिकॉज दे आर शेयरिंग इक्वली, दोनों इक्वली पे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इक्वल है, कोई खींचातानी नहीं, तो यहाँ पे कोई चार्ज होगा ही नहीं, 0 0, ठीक है। तो अभी ये ऑक्सीजन को कितना चार्ज मिला, -1, ये ऑक्सीजन को भी कितना मिला, -1 का चार्ज। तो इस केस में ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो गया, -1 हो गया। मतलब हमने देखा था वैलेंसी 2 था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का वाटर में कितना था, 2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हो गया 1। अब थर्ड केस देखते हैं, हियर आई टेक OF2। अभी OF2 में मेरे पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन। इससे क्या समझ में आया, कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, अभी फ्लोरीन खींच लेगा। तो यहाँ जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन खींच लेगा अपनी तरफ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को क्या चार्ज मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन पे पास गया, तो इस केस में इसको +1 मिला। ये फ्लोरीन ने भी ले लिया इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से भी +1। तो अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है चले गए, इसलिए उसको मिला +2 का चार्ज। तो तुमने देखा वैलेंसी कैसे चेंज होती गई। वैलेंसी डिपेंडिंग किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वाटर में थी वैलेंसी उसकी 2, दैट इज -2, H2O2 में ऑक्सीडेशन हो गया -1 एंड OF2 में हो गया उसका वैलेंसी +1, that is oxidation number. So valency is fixed but oxidation number changes with the element with which it is combining. So I hope this difference between oxidation number and valency is understood very clearly. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो do like, share and subscribe and don't forget to put it in the comment box which sub concepts या छोटे छोटे concepts जो है आप समझना चाहेंगे. I'll make the videos of those concepts and post it. Thank you.